प्रदेश जनपद मऊ में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण के साथ बैठक सम्मेलन किए तथा आरक्षण के लिए जाति जनगणना कराने हेतु सबको आवाज उठाने के लिए भी कहें। पूरी रिपोर्ट को देखने के लिए देखिए विजय कुमार की एक खबर। आजाद समाज पार्टी लीगल सेल का द्वितीय सम्मेलन था अधिवक्ताओं का। पहला सम्मेलन पश्चिम में हुआ था, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का सम्मेलन है। आजाद समाज पार्टी काशीराम अधिवक्ता सेल जो धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सभी तहसीलों तक जिसका निर्माण हम लोग कर रहे हैं, आज उनका सम्मेलन और पूर्व में जो लोग पूर्व के जो जिले हैं उनके अधिवक्ताओं का सम्मेलन जो है यहाँ मऊ में प्रस्तावित था, उसी में शामिल होने के लिए मैं आया हूँ। उनके अधिवक्ताओं की कुछ मांगे हैं, जैसे अधिवक्ताओं को भी पेंशन का लाभ मिलना चाहिए, और एक जो सबसे बड़ी मांग जो दलित पिछड़े आदिवासी और अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनके अंदर जिसकी बहुत लंबे समय झटपटाहट है, उनका ये मानना है और ये न्यायोचित मांग है कि अब कोलोजियम सिस्टम को खत्म करके ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बननी चाहिए और दलित पिछड़े आदिवासी और अल्पसंख्यक को भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बनने का अवसर प्राप्त होना चाहिए। जब एक चपरासी से लेके एक IAS तक के लिए परीक्षा होती है तो जज बनने के लिए भी परीक्षा होनी चाहिए। ये जो द्वार बंद करके दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक को रोका गया है, बहुत दिन से इस गुलामी को दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक सह रहे हैं, अब वो इसको सहना नहीं चाहते। अब वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में उनका प्रतिनिधित्व मिले। 2024 बहुत दूर है, अभी 2023 और नगर निकाय नगर पालिका का चुनाव जल्दी आने वाला है। मुझे उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि जल्द से जल्द जो है ट्रिपल टेस्ट पास की जो रिपोर्ट वो आ जानी चाहिए, जिसको सरकार ने लापरवाही कारण जो चुनाव पीछे हटा, अब मुझे उम्मीद है कि मार्च के बाद अप्रैल तक वो रिपोर्ट आ जाएगी और नगर निकाय चुनाव होंगे। और नगर निकाय चुनाव आजाद समाज पार्टी गठबंधन दलों के साथ मजबूती से लड़ेगी। 24 की क्या प्लानिंग है? जानबूझ के पिछड़े वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व छीनने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ट्रिपल टेस्ट की जो है आवश्यकता जो नीडेड थी वो पूरी नहीं की, उसके कारण ये चुनाव लंबे समय तक वापस ठहर गया है। अब उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे चुनाव जल्द उत्तर प्रदेश में होगा। 24 की तैयारी ये है कि जैसे बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है तो पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। किस जाति कितनी संख्या, किस जाति का कितना प्रतिशत, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यूनिवर्सिटियों में चांसलर, जो सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी हैं, किस जाति के कितने, CBI ED इनकम टैक्स में दलित पिछड़े आदिवासी को मौका मिला नहीं मिला, इन सब जाति जानकारियों को अब साझा करने का समय आ गया है। किस समाज पे कितने रिसोर्स हैं, किस समाज को रोटी रोटी के लिए मोहताज होना पड़ रहा है, इन सब पे चर्चा का समय हो गया है। तो पूरे देश में जातिगत जनगणना हो, इसके लिए एक बड़ा आंदोलन हम लोग 2024 को ध्यान में रखते हुए पूरे देश में शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि अब अधिकारों के विवाद पे ज्यादा चर्चा करनी चाहिए कि जिस तरह से भर्तियों में घोटाले उत्तर प्रदेश सरकार में हुए हैं, पेपर लीक होते हैं, मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कहाँ है? वो तो बीजेपी नेताओं की चौखट पे दम तोड़ चुकी है। 68,000 की भर्ती में, शिक्षक भर्ती में 20,000 पदों घोटाला हुआ था। करना ये चाहिए था कि उस मंत्री, शिक्षा मंत्री को जेल भेजना चाहिए था, जबकि उनको जेल भेजने के बजाय आज तक वो पद जो है दलित पिछड़े वर्ग को नहीं मिले। ये बड़े शर्म की बात है बीजेपी सरकार में, ऐसा अन्याय जो दलित पिछड़ों के साथ हो रहा है।